सब पागलों की टीम हो रही है। जो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है उसे पकड़ो और कुत्तों वाली वैन में डालो और पागल खाने ले जाओ, ठीक है, और वहाँ ले जाकर उसे एडमिट करो। ये पागल है सबके सब, कोई चमत्कारी नहीं है। एक वो लड़की ने देखी आजकल जो साहसा टीवी बड़ी छा रही है, जो क्या नाम वो बताती है, सुहानी शाह। मैं तो कह रहा हूँ कि एक मुकाबला करा दो, पैसा हम खर्च करेंगे, रामलीला मैदान बुक करो, उसमें टेंट लगाओ, उसमें एक तरफ सुहानी शाह होनी चाहिए और एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री, इन दोनों का मुकाबला कराओ, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। सुहानी शाह जो है वो कह रही है कि ये कला है, वो कह रहे नहीं चमत्कार है, तो पता चल जाएगा चमत्कार है या कला है, क्या है। सुधीर चौधरी अपने शो में कह रहे हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो कॉपी है, तो प्रूफ करें इस चीज को, या तो प्रूफ करें वो इस चीज को कि जो डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है वो कॉपी है। तो कॉपी कहाँ से किया गया, कहीं ना कहीं से तो किया गया होगा ना। अगर कॉपी है तो वो प्रूफ करे, और अगर प्रूफ नहीं कर सकता है तो माफी मांगे। दो काम में से एक काम करें। ये जितने घूम रहे हैं ना, ये चोटी वाले पत्रकार जितने घूम रहे हैं, इनका टाइम चल रहा है खराब। मुझे खतरा इस बात का है किसी दिन एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाए, पब्लिक ने दौड़ाए ना, क्योंकि इन्होंने अति कर दी। तो बाबा साहब की मूर्ति हम क्या बना रहे हैं, हमने तो बाद में बनानी शुरू करी, पहले तो सरकार ने बनानी शुरू करी। वो पूछे ना अपने चाचा से नरेंद्र मोदी से कि जो क्या नाम 26 अलीपुर रोड बनाया, 15 जनपद बनाया है, और जो ये पंचतीर्थ स्थल बनाया, क्यों लगाई है मूर्ति। जो जाकर के नरेंद्र मोदी वो बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ा रहे हैं और मूर्ति बनवा रहे हैं 40-40, 50-50 फुट की, क्यों बनवा रहे हैं भाई। हमने कहा, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति बता रहे, उनके विचारों बता रहे, नहीं चलेगा। तो ये बीजेपी के जो लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, उनके जो ये छुटभैया पत्रकार हैं, ये जिस भाषा को बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं सारी भाषा को, ये छितने का काम कर रहे हैं। ईमानदारी की बात ये है, सुधीर चौधरी जैसे जितने पत्रकार हैं और ये जितने अनपढ़ और कुपड़ घूम रहे हैं, इनका एक ही उद्देश्य है, बाबा साहब का हिंदुईकरण करना। वो तो बाबा साहब की 22 के बीच में आ जाती है तो हिंदुईकरण नहीं कर पा रहे हैं ये, अन्यथा बाबा साहब का हिंदुईकरण करना, बाबा साहब का अपमान करना। अब हिंदुईकरण नहीं कर पा रहे तो उनका अपमान ही कर लो, चलो इस बहाने से। तो ये जो कह रहे हैं ना कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा तो कॉपी कर रखा है, तो सुधीर चौधरी बताया कि कहाँ से कॉपी कर रखा है। अरे मैं कह रहा हूँ भाई, पूरी दुनिया से पढ़ने के बाद में बनाया, यही तो कह रहे हैं लोग। तो पूरी दुनिया के संविधान पढ़ना भी पढ़ने को वो कॉपी समझ रहे हैं ना। अरे कॉपी है तो तुमने क्यों नहीं कर लिया कॉपी। तुम्हारे हाथ में तो 3000 साल से कलम थी, तुम्हें कॉपी करने से किसने रोक लिया। तुम्हारी कर्म नहीं चल रही थी। अरे रामायण तुमने इतने बड़े धर्म ग्रंथ लिख दिए, वेद लिख दिए, सबके लिख दिया, मनुस्मृति लिख दी, लेकिन तुम क्या नाम है कॉपी करने की तुम्हें इतनी भी अकल नहीं थी कि कॉपी कर लो। उनका मतलब कुछ नहीं है, उनका मतलब सीधा सीधा सा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपमानित कैसे कर सकते हैं। और इनको ये पता नहीं है कि ये जो डॉक्टर अम्बेडकरवादी समाज है ना, ये बाबा साहब से इतना प्यार करता है कि अगर कोई उनकी उंगली पे भी हाथ लगा देता है तो रोड जाम हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि जिस आज तक में और कल तक में जो चैनल में वो है, कहीं उसके आज तक की ईंट से ईंट बजा दें, वहाँ मिट्टी भी ना मिले। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पंगा ना लिया जाए, ज्यादा बेहतर है। सुधीर चौधरी के लिए हमारा वो क्या नाम है, अपना ओबीसी समाज का आदमी है, जाट आदमी है, उसे हमारी वो है बहुजन समाज का आदमी है कि ऐसी उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग ना करे बाबा साहब के लिए। और अगर इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया तो जिस दिन रोड पे मिल गया वो, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ बहुजन समाज के लोगों से, जिस दिन सुधीर चौधरी तुम्हें कहीं ग्राउंड पर रिपोर्ट करता मिल जाए, उसका गरेवान पकड़ के उसका माइक छीन के कहना कि पहले प्रूफ करके बता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहाँ से कॉपी करा भारतीय संविधान, बताएगा ना वो। कि आरोप लगा देना आसान है ना। अरे यहाँ सारी दुनिया मनोज मुंतशिर की तरह थोड़ी घूम रही है कि किसी कवि की अंग्रेजी में कविता चुराई और हिंदी में टाइप करके कह दी कि मैंने लिखी है। ये पागल थोड़ी है लोग। इस देश के अंदर बड़े बड़े संविधान विद बैठे, ये कौन सा है, कहाँ से पढ़ है संविधान, कौन सी लाइन कॉपी करी गई, बताया तो सही लाइन कहाँ से कॉपी करी गई है। जब संविधान आप सही तरीके से लागू नहीं करोगे, संविधान के विरोध में काम करोगे, मनुस्मृति को इस देश के ऊपर लागू करना चाहोगे, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहोगे इस देश के, जबकि संविधान ये कहता है कि संवैधानिक सोच को डेवलप होनी चाहिए। यहाँ तुम आए दिन कभी धीरेन्द्र शास्त्री, कभी राम रहीम, कभी कोई, हर 2 साल के बाद में तुम नया महात्मा नया बाबा ला करके अंधविश्वास फैला रहे हो। तो लोग आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अपने अधिकार मांगने के लिए अगर आपको लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा तो लोग आंदोलन करेंगे, और एक बार नहीं 100 बार करेंगे। आप एनआरसी जबरदस्ती थोप रहे हो, आप SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को जबरदस्ती खत्म करो तो लोग आंदोलन नहीं करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था कि अब हमारे पास में अपना संविधान है, अब हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम आंदोलन को ये समझ रहे हो कि संविधान को तुम लागू नहीं करोगे, लोग आंदोलन भी ना करें, बोले भी ना, तो इसका मतलब तुम तो ये करना चाह रहे हो कि लोग आप पिटाई भी करो और लोग चीखे भी ना। तो ये कौन सा तरीका है भाई। योगी जी के घर का धर्म है ना भाई, मेरे घर में मेरा धर्म राष्ट्रीय धर्म कौन सा सनातन है, तो उनके घर का धर्म होगा, देश का धर्म थोड़ी है। अब स्वामी जी राष्ट्रीय का मतलब क्या है। अरे तो उनके घर में उनका जो राष्ट्र उनका घर ही है बस, और कौन सा, घर से बाहर कौन पूछ रहा है उन्हें। राष्ट्रीय मंदिर बनना है, ओहो राष्ट्रीय मंदिर बना लो, राष्ट्रीय मस्जिद बना लो, राष्ट्रीय कुछ बना लो, लेकिन राष्ट्रीय संविधान है और राष्ट्रीय संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। गीता किसी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, कुरान किसी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, गुरु ग्रंथ साहब किसी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, त्रिपिटक किसी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन इन सबसे ऊपर उठ करके कुछ है तो वो भारत का संविधान है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। आप अम्बेडकरवादी इतना विरोध क्यों करते हैं। कहाँ विरोध कर रहे हैं भाई, हम कहाँ कर रहे हैं विरोध। हम तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दे रहे। अरे हम हिंदू राष्ट्र क्यों बन जाते इस देश को। मैं हिंदू नहीं हूँ, आई एम नॉट हिंदू। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा फिर।
मुझे कहाँ भेजेंगे बताया जरा। आप तो हिंदू ही है ना। कहाँ हिंदू, किसने और कहा क्या ना, है? मैं तो बिल्कुल हिंदू नहीं हूँ और क्या है ना, फिर? मैं कहाँ हिंदू। मैं तो जब पैदा हुआ था मेरे कान में भंते जी आए थे, बोल करके गए थे तू राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानेगा ना उनकी पूजा करेगा। वो दूसरी बोल करके गए थे कि तू ब्रह्मा विष्णु ईश्वर को ईश्वर नहीं मानेगा ना उनकी पूजा करेगा। तीसरी बात मेरे कान में बोली थी भंते जी ने, बौद्ध भिक्षु ने, कि तू कोई भी काम कर्मकांड ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराएगा और ना कभी मंदिर जाएगा। तो मैं हिंदू कहाँ रह गया जब मेरे सब कान में डाल दिया मैं बुद्धिस्ट हूँ। बुद्ध भी तो विष्णु के अवतार थे 10 में। कौन कह रहा है, कहाँ लिख रहा है? तमाम सब लोग कह अरे रहे हैं। कहने को छोड़ो, लिख कहाँ रहा, इनके कौन से धर्म ग्रंथ में लिख रहा है ये तय कर लें। एक तरफ तो इनका शंकराचार्य और रामभद्राचार्य, पता नहीं कौन सा आचार्य है, चार है वो। एक तरफ तो ये कहता है कि जी क्या नाम है, मोदी जी को पता नहीं है कितना नुकसान कर दिया बुद्ध ने इस देश में सनातन का, और दूसरी तरफ कह रहे हैं ना जी बुद्ध तो हमारे चाचा थे, बुद्ध तो हमारे दादा थे। अरे भैया तय कर लो, एक तरफ तुम बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ करके राम मंदिर बना रहे हो, एक तरफ तुम्हें बुद्ध से इतनी आपत्ति है उनकी बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर रहे हो, एक तरफ पुष्पमित्र सिंह जो है वो 183 ईसा पूर्व में है बौद्ध भिक्षुओं को मार के खतलेआम करके भगा दिया, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि जी बौद्ध जो थे वो विष्णु के पता नहीं कौन से भी अवतार थे। तो ये जो टीम इकट्ठी हो रही है ना, ये बुद्ध के बिना इनका गुजारा नहीं है। अगर बुद्ध को अपना नहीं बताएंगे तो विदेशों से भीख मिलनी बंद हो जाएगी इनको। विदेशों में बुद्ध के खिलाफ जो है इन्होंने मोह दिखा रखा है और भारत में बुद्ध के खिलाफ युद्ध छिड़ रखा है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। बुद्ध जो है ये 2-3 महापुरुष हैं जिनके गले की हड्डी बनी हुई है, बुद्ध, कबीर और डॉक्टर अंबेडकर। ये 3 इस धरती पे ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जो हिंदूवाद के रीढ़ की हड्डी, गले की हड्डी बने हुई है, जो ना निगले बन रहे हैं, जो ना उगले बन रहे हैं। अगर लोगों को ये लग रहा है कि हमारे जैसे लोग समाज में दरार डाल रहे हैं, तो हाँ ठीक है, डाल रहे हैं। तुम्हारे लिए दरार है तो तुम्हारे लिए दरार होगी, लेकिन मेरे लिए संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, मानवता, समता, भाईचारे को बचाने की लड़ाई है। हिंदू धर्म में बुराई क्या है? अच्छाई क्या है? सब कुछ अच्छा है। एक अच्छाई बताओ। जो हिंदू धर्म देश की आधी आबादी महिलाओं को पढ़ने से वंचित करता हो, जो हिंदू धर्म देश की 1/4 आबादी दलितों को पढ़ने से वंचित करता हो, जो 52% ओबीसी को पढ़ने के लिए वंचित करता हो, जो हिंदू धर्म सिर्फ 3% ब्राह्मण को शिक्षा, 4% ठाकुरों को लड़ने के लिए और 5% बनियों को सिर्फ बिजनेस करने की अनुमति देता हो, और उसके बाद तमाम लोगों को गुलाम बनाए रखने की साजिश करता हो। धर्म ग्रंथ तो वही है भैया। अगर मनुस्मृति लागू करोगे तो धर्म ग्रंथ तो वही है। तो आप बदलाव कर रहे हैं ना। तो कहाँ बदलाव कर रहे हैं? ताड़ना की जगह शिक्षा कर दिया। हाँ, तो मैं कहता हूँ एक ही चौपाई पे जूता बांध रहा है पिछले 1 महीने से, ढोल के बाद सूत्र पर सुनारी। अच्छा कह रहे हैं कि साहब उसका मतलब जो है वो ताड़ने का मतलब शिक्षा। अभी नया शब्द बोले आए, पहले कहते थे ताड़ने का मतलब देखना होता है, अब ये नया लिया कि ताड़ने का मतलब शिक्षा करना होता है। ढोल लेके आओ यहीं रखेंगे, और एक बड़े से बड़ा शंकराचार्य बुलाओ, बताओ इस ढोल को कैसे पढ़ाओगे, कौन सा तरीका है बड़े से पढ़ाओ, उसे ABCD सिखा दो तुम। वो तो बाद की बात, तो ग्रामर और ट्रांसलेशन एक्टिव पैसिव तो बाद में, पहले उसे ABCD सिखा दो तुम ढोल को। नेगेटिव चीज देते, अच्छी चीज हम नेगेटिव नहीं दे रहे, वैज्ञानिक सोच दे रहे हैं गजेंद्र जी। और ये वैज्ञानिक सोच से इनका जो धर्म है ना, ये धंधा है दरअसल। और जब इनके धर्म पे प्रहार करोगे, तुम इस देश में ब्राह्मण को रोजगारी दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ब्राह्मण, हाँ तो वो, अरे भाई साहब वो लड़की है बच्चे 26 साल की, सुहानी साहा, उसके सामने सारा फेल हो रहा है। उसके सामने वो धीरेन्द्र शास्त्री भी फेल हो रहा है। कहाँ फेल हो रहा है? मैं तो कह रहा हूँ ना, पैसे मैं लगाऊंगा, दोनों को रामलीला मैदान में बिठाओ, आमने सामने, पता चलेगा किसमें कितनी ताकत है, किसके तत्वों में कितनी ताकत है। अगर सुहानी साहा ठीक करिए तो उसको, मैं तो कह रहा हूँ उसे शंकराचार्य बनाओ इंडिया को, वो बहुत बढ़िया काम कर रही है भाई साहब। देखती बता दे किसने कौन सी रोटी खाई थी, घरवाली से झगड़ा हुआ नहीं हुआ, कला है ये, और कला ये और क्या है, तो गुमराह कर रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री गुमराही कर रहे हो क्या? ओहो, भारत तो पता नहीं कहाँ पड़ा, भारत की छोड़ो तुम, भारत तो भाई साहब घरवाली से डर के घरवाली के पैरों में पड़ जा। तुम धीरेन्द्र शास्त्री तो फिर भी आदमी, धीरेन्द्र शास्त्री से डरे हुए हैं लोग। डरे हुए नहीं है। इस देश के अंदर 80% लोग अंधविश्वासी हैं, उनको चमत्कार की तलाश में रहते हैं, उनको अपने कर्म पे विश्वास नहीं है। मैं तो नहीं गया आज तक कभी मंदिर मस्जिद, मैं कहाँ के बताओ, हम आज तक जीवन में कभी मंदिर नहीं गए, जीवन में कभी लोग तो संस्कृति को खत्म कर रहे हैं, संस्कृति को थोड़ी खत्म कर रहे हैं, हम विज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, हम विज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर इस देश के अंदर कहीं भगवान नाम की कोई चीज है, तो मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि जब उसको पता था कि मैं धरती पे पैदा होने के बाद में राहुल नागपाल तुझे नहीं मानेगा, तो उसने मुझे पैदा क्यों करा? मेरा पहला सवाल वो भगवान से। और दूसरा सवाल, जब इस देश के अंदर 5-5 साल की बच्चियों के साथ में रेप होते हैं और भगवान कुछ नहीं करता है, तो कहाँ है भगवान? और जब सुनो इसी मंदिर, इसी धरती पर जब मंदिरों में 5-5 साल की बच्चियों के साथ में पुजारी रेप करता है, तब भगवान दंड क्यों नहीं देता है? इस देश के अंदर भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। ये भगवान नाम का एक षड्यंत्र जो चतुर और चालाक लोगों ने अपने फायदे के लिए बना रखा है। ईसाई मेरा कोई नुकसान कर ही नहीं रहे, मुसलमान मेरा कोई नुकसान कर ही नहीं रहे। मेरा आरक्षण का विरोध मुसलमान कर रहा है क्या? मेरे आरक्षण का विरोध हिंदू कर रहा है क्या? ईसाई कर रहा है क्या? सिख कर रहा है क्या? नहीं, कहाँ कर रहे हैं बताओ मुझे, बताओ मेरे किस अधिकारी की CR खराब जो वो मुस्लिम ने करी है? फूंक मारते हैं रोज। अरे भाई साहब फूंक मारने दो, कान में मार दो, मैं तो नहीं जा रहा ना। मैं तुमसे मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि आप मेरे सवाल को, जवाब को कंप्लीट होने दें। इस देश के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो, मैं कह रहा हूँ कि भगवान को मैं नहीं मानता यार,
भगवान मेरी पूछ पाड़ ले, मैं नहीं मानता भगवान को। जाओ जो होता हो भगवान पे कर ले। पेरियार के 15 सवाल आज तक जिंदा है। आप पे केस होगा अब। अरे केस नहीं, तुम मुकदमा कोट पैंट सब कुछ कर दो, मेरे ऊपर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, ना मानूंगा। जो भगवान में ताकत और मैं करूँ, मैं मेरा सीधा चैलेंज भगवान से कहाँ से है। पैसा मिलता है नहीं, आपको? नहीं, ये मेरा बदनाम सीधा करने चैलेंज के लिए। भगवान से है। और मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान में ये मेरे और भगवान के बीच का झगड़ा है, तीसरे आदमी को बोलने की जरूरत नहीं। मैं भगवान से झगड़ूं, भगवान को गाली दूं, भगवान को लठ मारूं, भगवान का सर फोड़ूं, भगवान की मूर्ति तोड़ूं, भगवान मेरा बिगाड़ेगा, मैं भगवान का बिगाड़ूंगा। इस देश के अंदर किसी तीसरे आदमी को हमारे और भगवान के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई तीसरा आदमी बोलता है तो ये समझ लो वो हमारे और भगवान के बीच में जो बैठा हो भगवान उसने बनाया, और भगवान के नाम पे हमसे चंदा लेकर के अपना घर कहाँ चला से रहा है। पैसा मिल रहा है आपको बदनाम करने के लिए? हमें भगवान पैसा यूट्यूब से मिल रहा है, हाँ। फेसबुक से मिल रहा है, हमारे वीडियो लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, वहाँ यूट्यूब हमें पैसा दे रहा है। कौन सा हमें कोई मंत्री से पैसा आ रहा है?